स्टार्ट। नमस्कार, मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबनी और अभी मौजूद हैं रहिका प्रखंड के मकसूदा पंचायत में जो हमसे वार्ड नंबर 16 में, और हमसे बात करने के लिए रब्बानी साहब हैं जो पिछली बार के विनर कैंडिडेट हैं पंचायत समिति के और इस बार भी कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छी पोजीशन ये बता रहे हैं कि हम जो है इस बार भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन इनसे खास बातचीत करते हैं। आप वॉइस ऑफ मधुबनी में आपका स्वागत है रब्बानी भाई। पहले आपका धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि इस बार फिर से आप जो है दोबारा चुनाव जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह भगवान अल्लाह ने चाहा तो मैं चुनाव जीत के आऊँगा और जनता हमसे खुश है, ठीक है। और रही बात हमारे प्रतिद्वंदी की, तो प्रतिद्वंदी को हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस इसलिए नहीं लेते कि प्रतिद्वंदी को भी बहुत पूर्व में भी मौका मिला था, बहुत काफ़ी वक्त मिला, लेकिन इस समाज को बहुत अच्छा नहीं कर पाए, आप बहुत अच्छा सोच नहीं पाए। रही बात कि अब रही ये जमहूरियत है, ये आज़ाद मुल्क का एक मतलब खूबसूरती है कि सबको चुनाव लड़ने का हक, राइट टू पावर है, तो हम उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तमाम बात जनता के विवेक के ऊपर है। अगर काम करने वाले को वोट दे तो हम जनता से अपील यही करेंगे मकसूदा पंचायत के और ख़ास करके क्षेत्र संख्या 32, 10 से 18 तक की वार्ड की जो जनता है उनसे, कि हमने जो मनरेगा, हमने जो राशन कार्ड, हमने जो पेंशन, हमने जो किसी के अच्छे बुरे के हॉस्पिटल की पैरवी, मनरेगा के तहत जिन लोगों को पर्यावरण जो है ये जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाने का काम हुआ हो, या मनरेगा के तहत वर्क करने का, स्कूल भरवाने का काम हो, कब्रिस्तान भरवाने का काम हो, श्मशान भरवाने का काम हो, मदरसा भरवाने का काम हो, या रोड बनवाने का काम हो, या पुल पुलिया बनाने का काम हो, जो काम हमसे हो चुका है मनरेगा के तहत मैंने वो किया है। उसके अलावा भी मैंने मनरेगा के तहत गली भी निर्माण किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, मनरेगा के अलावा भी पंचायत के कुछ योजना को मैं कुछ वार्ड में किया हूँ, और मैं व्यक्तिगत डायरेक्ट वोटर से मिलता हूँ और अच्छा, वोटर की समस्या आप जो जिस तरह से सेवा करते हैं, राजनीति एक सेवा है। सेवा जो आदमी अपने दिल में रखता है कि सेवा करना है, उसे पद और की लालच नहीं होती है। जिस तरह से आप सेवा करते हैं, लोगों के बीच हर काम में खड़े रहते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि 2 बजे 1 बजे कि नहीं, हमको इसमें नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये तो जनता से आप पूछ लीजिए। 10 से 18 वार्ड में आप घूम लीजिए। मैं अपनी ज़बान से क्या बोलूँगा आपको कि भाई कि मैं बहुत अच्छा, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 से 18 वार्ड में घूम लीजिए और जनता से पूछ लीजिए कि क्या आपने रब्बानी को 12 बजे, पंचायत समिति को 12 बजे रात में फ़ोन किया हॉस्पिटल जाने के लिए? क्या वो नहीं किया? वो ठंडी की रात हो, गर्मी की रात हो, बरसात हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता तो जनार्दन है, जनता के पास पूरा राइट टू पावर है वोट गिराने का। अगर हम उस लायक हैं तो वोट हमको दें, नहीं हमसे बेहतर अगर उम्मीदवार उनकी नज़र में होंगे तो उनको वोट करेंगे। लेकिन हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप हम पद पे रहें तो भी, पद पे ना रहें तो भी, आपको जब भी ज़रूरत पड़े अबू बसर रब्बानी की आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा हाजिर रहेगा। मेरा सेवा ही धर्म है। आप लोगों की जो प्रक्रिया है चुनाव की, अब यहाँ से आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कि समय कम है, 10 दिन का समय है लोगों के पास जाना, अपने आप को समझाना, लोगों से वोट मांगना। तो कहाँ तक तैयारी है आप? देखिए, हमने तैयारी जब से चुनाव जीते तब से मेरी तैयारी ही तैयारी है। वो हम इंटरव्यू के ज़रिए, आप पत्रकार महोदय आपको क्या कहेंगे, जनता से कोई ऐसा वक्त नहीं होगा जिससे शाम, सुबह या रात में कभी कोई प्रॉब्लम आया होगा। जनता के बीच में जो बुलाए होंगे हम नहीं गए होंगे, या उनसे प्रणाम पाती मेरा नहीं हुआ होगा, या मेरे व्यवहार के बारे में मेरे क्षेत्र में आप घूम जाइए। और जो मेरे प्रतिद्वंदी है तो हमारे बारे में कटाज करेंगे। जो प्रतिद्वंदी मेरे पर कटाज कर रहे हैं तब तक चुनाव लड़ रहे हैं, जब से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी उम्र होगी राजनीति में, अब तक वो चुनाव जीते ही नहीं। और दूसरे प्रतिद्वंदी जो है उनको तो मौका मिला बहुत काफ़ी समय, उनके पूर्वजों को, लेकिन उन्होंने क्या किया है जनता के बीच में इस मकसूदा पंचायत में, वो मकसूदा पंचायत की जनता है। और हम किसी के ऊपर पर्सनली कटाच करना नहीं चाहते। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उम्मीदवारी देना जनता योग्य अयोग्य घोषित करेगी। अगर हम अयोग्य होंगे तो हमको वोट करेगी, अयोग्य होंगे तो हमको रिजेक्ट करेगी। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। ये थे रब्बानी भाई जो अभी पंचायत समिति कैंडिडेट भी हैं और पहले जीते भी हुए हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं वॉइस ऑफ मधुबनी को यूट्यूब पर और पब्लिक ऐप पर और फेसबुक पेज पे। मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबनी।